अगला प्रश्न है 2.4 का पांचवा प्रश्न, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुना है। 5 वर्ष के बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सवाल में हमको दोनों की आयु ज्ञात करनी, जो ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं कि वो x है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि दोनों की आयु x और x वर्ष है, यानी कि शोभो की भी x वर्ष है, शोभो की माँ की भी x वर्ष है। अब प्रश्न अनुसार हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पर 2 लोग हैं, उन 2 लोगों के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। इस सवाल में 2 लोग हैं हमारे पास, शोभो और उसकी माँ। अब प्रश्न के अनुसार जैसे कि हमने माना कि भाई शोभो की आयु भी जो है वो x है और शोभो की माँ की आयु भी जो है वो x है। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुना है, शोभो की आयु की 6 गुना है, यानी कि शोभो की आयु जो अगर x वर्ष है तो माँ की आयु जो है वो 6x होगी, 6 गुनी होगी। शोभो की माँ की आयु उसकी 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष बाद जो होगा शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जो शोभो की आयु 5 वर्ष पड़ जाएगी, तो यहाँ हम 5 वर्ष में जोड़ देते हैं, ये शोभो की 5 वर्ष बाद की आयु हो गई। अब ये जो है आयु है इसकी ऊपर वाली ये जो दे रखी है ये हमारी वर्तमान आयु है। प्रश्न कह रहा है उसकी 5 वर्ष के बाद शोभो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष बाद जो ये शोभो की आयु है ये उसकी जो माँ की वर्तमान आयु है उस वर्तमान आयु की कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। 1/3 का मतलब 1/3 हो जाएगी। अब इस प्रकार के समीकरण इसको अपन हल कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या बचा केवल 2x, तो x + 5 = 2x। ये इधर x और यहाँ पर ये 2x को इधर लेके आएंगे, यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। इस 5 को इधर लेके जाएंगे, यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x में से x घटेगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 1x। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ समझने के लिए अपन लिख लेते हैं यहाँ 1। तो x बराबर हो जाएगा -5/-1, तो माइनस से माइनस 1 एकम 1 और 1 पंजे 5। तो x बराबर जो है हमको वो 5 वर्ष आयु प्राप्त होती है, जो कि किसकी आयु है, वो शोभो की आयु है। तो 2 लोगों की आयु है यहाँ पे, तो शोभो की आयु जो है वो 5 वर्ष प्राप्त होती है। शोभो की आयु थी x, तो वो 5 वर्ष, और माँ की आयु जो है वो 6 गुना है। 6x से x का मान है आपके पास 5, तो 6 पंजे 30 वर्ष। अगला प्रश्न है महुली गांव में एक आयताकार भूखंड की विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का माप 11:4 है। ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाड़ बनाने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्चा आता है 75,000 रुपये। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को करने के लिए हम यहाँ पहले जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमको बताया गया है कि एक आयताकार भूखंड है, और ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई की माप यहाँ पर नहीं दी हुई है, लेकिन दोनों का हमको यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है। तो पहले सवाल को समझ लेते हैं कि क्या क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसका जो अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है, और यहाँ पर क्या करना है कि इसके चारों ओर जो है वो बाड़ लगानी है। तो चारों ओर बाड़ लगाने का मतलब है कि चारों भुजाओं का माप हमारे पास में होना चाहिए, और चारों भुजाओं का जो माप आता है हमारे पास ये और इसको जोड़ने पर इसको हम बोलते हैं आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का सूत्र हमारे पास होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। तो हमको उसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के बाद जो कुल लंबाई यानी कि चारों भुजाओं की जो कुल लंबाई है, जो परिमाप है, उस परिमाप को या चारों भुजाओं की लंबाई का जो परिमाप है उसको 100 मीटर, उसमें प्रति मीटर 100 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्चा आता है, जो कि खर्चा बराबर है 75,000 की।
तो हमको इस प्रकार से सवाल का करना है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं हम कि हमारे पास में जो लंबाई और चौड़ाई नहीं दी हुई होती है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं माना कि लंबाई व चौड़ाई है। तो लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम उसकी लंबाई और यहाँ लिख लेते हैं उसकी चौड़ाई। तो लंबाई जो है उसकी x है, चौड़ाई जो है इसकी x है। अब अनुपात इतना दे रखा है कि लंबाई जो है वो इसका इन दोनों में अनुपात है 11:4। तो इसके अनुसार ये लंबाई जो है 11x हो जाती है, चौड़ाई जो है वो 4x हो जाएगी। तो ये इनकी लंबाई और चौड़ाई है। अब हम इसको निकालना है इसका परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप निकाल लेते हैं। 2 × लंबाई जो है हमारे पास में 11x प्लस चौड़ाई जो है वो 4x। तो यहाँ हो जाएगा 11 और 4 15x, 15 दूनी 30x। ये जो है उसका परिमाप हमारे पास में आ गया है। यानी कि जो कुल चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो 30x है। तो 1 मीटर का खर्चा जो है वो 100 रुपये प्रति मीटर है। कहने का मतलब है कि जैसे कि मेरे पास जो है वो 24 मीटर की अगर कोई भुजा होती है, जैसे मेरे खेत छोटा है तो उसकी भुजा जो है कुल चारों भुजाओं की माप 24 है, तो 24 मीटर है। तो 1 मीटर का खर्चा जो है वो 100 रुपये प्रति मीटर है। तो मैं इस खर्चे को इससे गुणा कर लूँगा, इस दर से गुणा कर दूँगा। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है कि जो खर्च है वो खर्च है कि जो परिमाप को हम 100 रुपये प्रति मीटर की दर से अगर खर्च करें तो हमारे पास में 75,000 आना चाहिए। एक प्रकार की रैखिक समीकरण है। इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 3000x बराबर 75,000। तो x बराबर हो जाएगा 75/3000। तो यहाँ पर ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बटा 75/3। अभी और भी कट सकता है, 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 5 15। तो x बराबर प्राप्त हुआ हमको 25 मीटर। x बराबर प्राप्त हुआ 25 मीटर। इससे हमारी लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगी। हमने माना है लंबाई जो है इसकी 11x है, लंबाई जो है वो 11x। तो x का मान हमारे पास में 25 आया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी प्रकार इसकी जो चौड़ाई है वो है 4x, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 चौक 100 मीटर। तो चौड़ाई जो है इसकी 100 मीटर है और जो उसकी लंबाई हो जाएगी इसको गुणा कर लेते हैं। अगर आपको इस समझ में नहीं आता है तो 25 में 11 का गुणा कीजिए, 11 5 55 के 5 हासिल गया है 1, 11 दूना 22, 55 के 5 हासिल गया है 5, 11 दूना 22 और 5 27। तो 275 मीटर।